मूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। अब मैं पुनः सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर सतत नमन करते हुए आदरणीय गुरु बहन सीमा अग्रवाल जी से एक भजन प्रस्तुत करने के लिए निवेदन करता हूं। आदरणीय बहन सीमा अग्रवाल जी एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यह भजन में रामायण की उस संवाद पे आधारित है और मैं अपनी जैसी भी आवाज है उसमें उसको गाने का प्रयास करूंगी। पहले तो रामायण की एक रामभद्राचार्य जी द्वारा बोला गया है कि अगर ये श्लोक आप पढ़ते हैं तो पूरी रामायण इसमें समाहित है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। यह संवाद राम जी और हनुमान जी के बीच का है जो भजन में प्रस्तुत किया गया है। रामायण में ये संवाद उस समय का है जब राम जी लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र पे सेतु की स्थापना कर रहे थे। नल और नील को तो ईश्वर का आशीर्वाद था कि अगर वो जो भी पत्थर फेंकेंगे वह पानी में नहीं डूबेगा और बाकी सब बंदर पत्थर पे राम राम लिखते हुए समुद्र में पत्थर फेंक रहे थे और वह पत्थर तैर रहे थे। राम जी एक शिला पर बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि अगर दो चार पत्थर मैं भी डाल दूं तो सेतु का निर्माण जल्दी हो जाएगा और मैं लंका तक जल्दी हम पहुंच जाएंगे। यह सोच करके उन्होंने पत्थर उठाया और समुद्र में डाला, पर उन्होंने देखा कि उनके द्वारा छोड़ा गया पत्थर पानी में डूब गया। वो वापस चिंतित होकर के शिला पर बैठ गए। हनुमान जी ने जब राम जी की स्थिति देखी तो वो राम जी के पास गए और उन्होंने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। राम जी ने बोला कि जब छोटे छोटे बंदर भी वानर भी जब पत्थर डाल रहे हैं तो हनुमान वो तैर जा रहे हैं और मैंने जो पत्थर डाला वह पानी में डूब जा रहा है। तो हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी आपने ये भक्तों के सामने अपनी ये चिंता रखी है। तो उसको उन्होंने हनुमान जी ने भजन के द्वारा गाया। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम।
तैरना क्या जाने पत्थर बेचारे, तैरना क्या जाने पत्थर बेचारे, तैरने लगे तेरे नाम के सहारे, तैरने लगे तेरे नाम के सहारे। नाम लिखते ही, नाम लिखते ही आ गए हैं पत्थर में प्राण, नाम लिखते ही आ गए हैं पत्थर में प्राण। पार होगा जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। लंका जलाई लांगा समुंदर, लंका जलाई लांगा समुंदर, राक्षस को मार आया छोटा सा बंदर, राक्षस को मार आया छोटा सा बंदर। बस जपता रहा, बस जपता रहा, दिन रात तेरा नाम, बस जपता रहा, दिन रात तेरा नाम। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। सुन कर के बातें मुस्कुराए राम जी, सुन कर के बातें मुस्काए राम जी। मारे खुशी के नाचे हनुमान जी, मारे खुशी के नाचे हनुमान जी। भक्त देखा ना हमने तेरे समान, भक्त देखा ना हमने तेरे समान। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय बहन जी ने बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया है। साथ ही जो यह संकेत दिया है कि नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम, इसमें सब रामचरित और राम का आदि से अंत तक कार्य आ जाता है। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम, ये बाल स्वरूप राम के कोमल भाव का वर्णन है। और सीता समारोपित वाम भागम, जब गार्हस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं उस बीच के समय का वर्णन है। पाणव महाशाय कचारु चापम, जब दुष्टों का दलन करते हैं, विध्वंस करते हैं, वह अंश इसमें आ जाता है। नमामि रामम रघुवंशनाथम, और आतताइयों के वध के बाद जो सुचारू सुंदर शासन प्रशासन जो समाज के लिए मर्यादित ढंग से प्रस्तुत करते हैं, उसका वर्णन आ जाता है। और अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी से सादर निवेदन करता हूं कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी के श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं गुरु ग्राम प्रवचन 4 भाग 2। पूजा तुम करो, पाठ तुम करो, तीरथ तुम करो, दान तुम करो, गंगा तुम नहाओ, मंदिर तुम जाओ, दान तुम करो, सब कुछ तुम ज्यादा करते हो। एक काम हमने ज्यादा किया है, वो किया है परमात्मा क्या है पहचानने में, परखने में। उसी के कारण सारा कुछ सोच बदल गया।
सब कुछ तुम्हारी तरह भी दिखता है, तुम्हारी तरह भी हमें सब दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि हमारे आँख से तुम नहीं नजर आते, पेड़ नजर नहीं आता, हमको जागना सोना नजर नहीं आता, हमको भूख प्यास नजर नहीं आती। जो जो तुम्हें नजर आता है हमें सब नजर आता है, सब। पर एक चीज हमें नजर आती है जो तुम्हें नहीं नजर आती। उसका नाम तुम्हें मालूम होगा। एक हमको एक भी दिखता है, जैसे में लहरें दिखती हैं और लहरों में हम सबको पानी भी दिखता है कि नहीं। इसी तरह और भी हम बताया करते हैं, दो तरह के आदमी ढूंढना है। अभी देखो ना, ये देखो, ये गांठ है, आपको दिखती है कि नहीं? कितनी गांठें हैं बोलो? एक है, इसीलिए मैं तुमसे पक्का करा लूंगा। अब दो हैं, ठीक है। अब हाँ, तीन है। अच्छा, तीन गांठें हैं, तीनों तुम्हें दिखती हैं कि नहीं? अच्छा, और अब दो दिखती है ना? अच्छा, अब दोनों गांठों में एक तीसरा भी दिखता है क्या? हाँ। अब देखो, सपोज यदि तुम्हें कपड़ा न दिखता होता, कल्पना कर लो, ऐसा है तो बड़ा कठिन, असंभव है, पर फिर भी जरा जोर लगा दो। आपको यदि गांठें दिखती होती और कपड़ा न दिखता, इधर भी ये इधर बीच में सिर्फ गांठ नजर आवे, तो गांठ और गांठ के बीच में गैप, यदि कपड़ा न दिखे सिर्फ गांठ दिखे, तो गांठ है दिखेगी और गांठ मर गई दिखेगी। अभी देखो, गांठ मर गई। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सफाई देखिए कि जिनको कपड़ा भी दिखता है और गांठ भी दिखती है, वो कहेंगे अभी गांठ और कपड़ा दो हैं और अब एक है। तो कौन मुआ रे, कौन मुआ? मरा कौन? एक न दिखने से कितनी बड़ी समस्या। अब देखो, समझो जितने दिख रहे सब गांठ ही हैं। आप गांठ, मैं गांठ, ये सब गांठ ही हैं। अब हम सबके पीछे जो एक है वो दिखता नहीं। बूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। यहाँ तो चूंकि दोनों दृश्य हैं, कपड़ा भी गांठ भी, इसलिए दिख गए। यहाँ जगत दृश्य है, देह दृश्य है, अवस्थाएं दृश्य हैं, और जो दृश्य का आधार है, जिसके कारण ये सब दृश्य हैं, वो दृष्टा, वो चेतन, वो एक अदृश्य है, अप्रकट है। परमात्मा अप्रकट है, जगत प्रकट है। और यदि परमात्मा किसी की समझ में प्रकट हो जाए, सपोज परमात्मा दिख जाए, तो सब क्या है? इसलिए बोलते जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। अभी तो तुमको गांठें दिखती हैं, समझो कपड़ा नहीं। अब थोड़ा देखें, आसान है यहाँ। अब कपड़ा देखो, जहाँ गांठ नहीं वहाँ देखो कपड़ा, और जहाँ गांठ है वहाँ नहीं है कपड़ा। बोलो, है? ठीक है। अब बताओ कि जब सब जगह कपड़ा ही कपड़ा है, तो गांठें दिख भी गई। गांठें दिख जाए क्या अर्थ है? पर अब तुम्हें गांठों में कपड़ा भी दिखने लगा, और जहाँ गांठें नहीं वहाँ
वहाँ अभी देखो यहाँ फर्क है। अभी जहाँ गांठे नहीं तहाँ कपड़ा तुम्हें पक्का है कि है, और हम बताएं जहाँ गांठे हैं वहाँ तो थोड़ा बहुत है चेतन आत्मा, जहाँ गांठे नहीं तहाँ आत्मा आत्मा है ही नहीं। उल्टा है, यहाँ तुम्हें जहाँ गांठ नहीं तहाँ शुद्ध कपड़ा है, जहाँ गांठे हैं वहाँ तो थोड़ा बहुत है भी। ऐसे ही जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ तो आत्मा है। शरीर है आत्मा है, शरीर है जीव है, अब बीच में कहते हैं कुछ नहीं, उल्टा है अभी। पर जब आपको आत्मा का पता चलेगा तो शरीरों में भी, शरीर के बीच में भी, सर्वत्र, और इसीलिए जब वो दिख जाता है तो सब में भी वही दिखता है। अभी सब दिखता है, वो नहीं दिखता। कहो भले, अभी तो हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हमें भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हमारी आंखों से भी, जैसे अभी भी देखो जहाँ गांठ है वहाँ कपड़ा तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा, आंख से नहीं दिखेगा। जरा दिमाग लगाओ, यहाँ ध्यान दो, दिमाग लगाओगे तो कपड़ा मालूम पड़ेगा, नहीं गांठ मालूम पड़ेगी। ठीक है ना? इसी तरह से शरीर में, मन में, अवस्थाओं में सदा रहने वाला, न बिगड़ने वाला है। इसके देखने में मेहनत है, बिगड़ने वाला दिखाई देने में कोई मेहनत नहीं। बिगड़ने वाला देह, एक समान न रहने वाला मन, एक समान न रहने वाली जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था, ये मालूम पड़ती है, और एक समान सदा रहने वाला मालूम ही नहीं पड़ता। कभी कहा था एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये जानना है, जिज्ञास्य है। एतावदेव जिज्ञास्यम, शरीर जिज्ञास्य नहीं है, अवस्थाएं तो जानने में आ ही रही है। आपको शरीर जानने में आता है कि नहीं? जागृत स्वप्न सुसुप्ति जानने में आती है कि नहीं? दुख सुख जानने में आते हैं कि नहीं? बोलो, तो क्या जानने में नहीं आता? बात सही तो नहीं। तो जो जानने में नहीं है तो उसको जानना है कि जो जानने में आता है उसको जानना है? जो जानने में आता है वो तो आ ही रहा है, यहाँ उसको जानना है। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना, जो आत्म तत्व के जिज्ञासु हैं उन्हें उसे जानना है जो सदा रहता है। थोड़ी देर रहने वाला तुम्हें देह जानने में आया, आपका देह तो सदा रहने वाला है ना? बोलो, तो इसका मतलब तुमको सदा न रहने वाले देह का पता है। अच्छा, सदा जागना रहता है ना? नहीं, सो जाता। जो बदल जाता है वो तुम्हें जानने में आता है। अपरिवर्तनशील सदा रहने वाला चेंजलेस जानने में नहीं आता, इसलिए वही जानने के योग्य है। उसी को जानना चाहिए जो जानने में नहीं आता। एनेदम सर्वम बीजानात तम केन भी जानियात, कथम भी जानियात, केन भी जानियात। कैसे जाने उसे, क्या विधि है? उसकी विधि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। देखो, थोड़ी देर जागृत रही, नहीं रही वो, तो फिर दूसरी अवस्था, जैसे ये गांठ है, अब ये गांठ गई, चली गई। अब मान लो फिर आई तो कहाँ आएगी? शून्य में। उसी के सहारे, जिसके सहारे पहले थी उसी के सहारे दूसरी। आश्रय एक है,
तो जिसके सहारे स्वप्न रहे, आपके बिना स्वप्न रहे? असल में आप कहते हैं तो तुम्हारा ध्यान आप कहते देह की तरफ जाता है। हमारा है निराकार चेतन, जिसके सहारे स्वप्न रहे। स्वप्नों को देह नहीं देखता, स्वप्नों का दृष्टा देह नहीं है, स्वप्नों का दृष्टा चेतन है और जिसका कोई आकार नहीं है। और जागृत का दृष्टा भी चेतन है, देह नहीं है, बल्कि चेतन जागृत अवस्था द्वारा जगत को देखता है, देह तो दृष्टा ही नहीं है। इसलिए जो सर्व का दृष्टा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहम ज्ञात्वा सर्वबंधई प्रमुच्यते। अपने मैं को ठीक जान लेने पर, मैं ठीक जान लेने पर इसलिए बोल देता हूँ कि यदि कह दूंगा कि आत्मा को ब्रह्म जान लेने पर सर्व बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो आपको मैं ब्रह्म हूँ जरा खतरा लगता है। सारे विद्वानों ने रोज यही पढ़ाया है कि आप ब्रह्म नहीं हो सकते, और अपने को ब्रह्म जानना अहंकार है, और अपने को मूर्ख जानना ये अहंकार नहीं है, अपने को देह जानना ये अहंकार नहीं है, अपने को बुद्धू मानना। असल में देह मानना अहंकार है, जीव मानना अहंकार है। आप जो हैं असलियत को पहचानना, इसमें कौन सा अहंकार है? मैं सदा रहता हूँ ये जानना। तुम अभी जानते हो सदा नहीं रहते, और स्पष्ट नहीं है। यदि पढ़ भी ले तो हाँ जीव सदा रहता है, ये पढ़ी पढ़ाई बात है। जीव सदा रहता है, यदि ये तुम्हें क्लियर हो जाए तो मृत्यु गई, और सर्वत्र रहता है तो नानक तो गया, भेद गया। इसलिए इतना ही जानने लायक है कि आत्मा सदा है और सर्वत्र है। पहले सदा जानो, फिर सर्वत्र जानो, या सर्वत्र जानो, सर्वत्र मानो, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, फिर अपरोक्ष ब्रह्म जानो। ये दो चीजें ही जानने के लायक है। इतना ही ग्रंथों ने कहा है। सब ग्रंथों का सार इतना है, पर रोज भागवत सुनकर भी ये विषय समझने में रुचि नहीं। उपनिषद की बातें, गीता पढ़ के भी हम बुद्धू के बुद्धू। तो जिस देश में गीता ना होती वहां लोग बुद्धू होते तो कोई बात नहीं। हाँ, जिस देश में गीता हो वहां लोग बुद्धू हो, जहां उपनिषद हो वहां लोगों की नासमझी हो। सब चिंताओं की दवा है अध्यात्म, पर आप उसके लाभ को समझें तो आप धीरे धीरे इसका विचार करो। तो अभी शुरू किया था कि रोग क्या है? सोचने का ढंग गलत। क्यों? आपने मैं को नहीं जाना। जैसे मिट्टी ने अपने को मिट्टी नहीं जाना तो ढेला मान लिया, घड़ा मान लिया, तो अपना जन्म अपना मरण माना। जबकि मिट्टी के कारण जन्म मरण होता है, मिट्टी का कहाँ जन्म मरण। इसीलिए तो ये सुनाता रहता हूँ कि माटी कहे कुम्हार से। हाँ, न कहा हो तो जरा ध्यान दो। वो नहीं कह पाए तो तुम उसकी ओर से कहो, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूल है मोई। एक दिन ऐसो आएगा, कुम्हार खत्म होगा कि मिट्टी? कुम्हार खत्म होगा, घड़ा खत्म होगा। कुम्हार और कुम्हार ने जो बनाया दोनों खत्म होंगे। बनाया हुआ कुम्हार का और कुम्हार, और जिसको बना रहा है वो कभी खत्म होगी।
तो रचना और रचयिता दोनों झूठे। रचयिता कारण है, रचनाकारी है, पर रचयिता और रचना दोनों ही कल्पित हैं, झूठे हैं। जिसके कारण ये सब हैं वो आत्मा है, ब्रह्म है, अनादि है, अनंत है। उसको समझो, सोचो। ये जीवन में विचार करने की पद्धति है, सोचने का ढंग है। तो तुम देह रहेगा, देह तो यहाँ भी है, सब जगह है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मज्ञानी के देह नहीं होगा, जब देह नहीं होगा तब ब्रह्मज्ञानी होगा, बिल्कुल गलत है। देह होगा तभी ब्रह्म ज्ञान होगा। कुछ यदि देह के बिना ब्रह्म ज्ञान होता तो नर समान नर के देह की या साधन धाम मोक्ष देह की जरूरत ही क्या है। इसका मतलब बिना देह के ज्ञान नहीं होगा। और लोग कहेंगे तुम तो अभी देह है, तुम कैसे ज्ञानी। हाँ, देह रहते ज्ञान होगा, पर देहाभिमानी। हाँ, और शब्द ही का फर्क है। देहाभिमानी ही तो ब्रह्म ज्ञानी होगा। पहले देह होगा, देहाभिमान होगा, तब मौत का ख्याल आएगा, दुख आएगा, चिंता आएगी, तो छुट्टी की, मुक्ति की इच्छा होगी, मौत से बचने की। तो फिर गुरु की जरूरत पड़ेगी, तभी ज्ञान होगा। जिनके देह नहीं, देहाभिमान नहीं, मरने का ख्याल नहीं, उन्हें ज्ञान की जरूरत है। जिसके देह नहीं उसे ब्रह्म ज्ञान चाहिए क्या? जिसको रोगे नहीं, दवा की जरूरत है। तो देह है, देह की मौत है, देहाभिमान से मौत का ख्याल आया, भय आया, चिंता आई, मेरा तेरा आया, ये रोग पकड़ा, तभी तो इलाज की जरूरत है। इसलिए सब जगह देह हैं, देहाभिमान है, पर वहाँ जानने की योग्यता नहीं है। इसलिए मनुष्य देह में जानने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए 3 चीजें दुर्लभ हैं जो देवताओं की, ईश्वर की कृपा से मिलती है। देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। 3 चीजें दुर्लभ है मनुष्य का देह। पहला, पशु का देह जिनके पास है उनको गुरु चाहिए, उनको परमात्मा चाहिए। इसलिए पहली परमात्मा की कृपा मनुष्य का देह मिलता है। दूसरी कृपा ये भय चिंताओं से ऊपर जाने की इच्छा, मौत न हो, दुख न हो, इसके खोजने की इच्छा होती है। और जब खोजने की, मोक्ष की, जानने की जिज्ञासा होती है तो फिर गुरु की जरूरत होती है। जानने की इच्छा के बिना गुरु का क्या करेंगे, अचार डालेंगे। इसलिए मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया, 3 चीजें मनुष्य जीवन में चाहिए। और 3 मिल जाए, ऐसा योग मिल जाए, अनुकूल हवा हो, हाँ बहाव हो, ये समय मिल गया है मनुष्य का शरीर, और इन सब दुखों से मुक्त हो जाऊं, उस सत्य को जान जाऊं, ये इच्छा हो जाए, और फिर गुरु मिल जाए। आपको 3 में क्या नहीं मिली? देखो, सच्ची मोक्ष की इच्छा नहीं है, सचमुच परमात्मा को जानने में रुचि है क्या? यदि नहीं है तो एक कृपा बाकी। मनुष्य का शरीर मिल जाए, परमात्मा को पहचानने की, समझने की इच्छा पैदा हो जाए। परमात्मा की तो जरूरत सबको है, परमात्मा को जानने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा गुड़गांव में कोई लड़का बीमार है तो भगवान चाहिए, ठीक कर दे। रोग हो जाए, कुछ और हो जाए, घाटा लग जाए, दुकान न चले, तो ज्योतिषियों की जरूरत, भगवान की जरूरत, वैद्यों की जरूरत बहुत है। पर
भगवान को जानने की क्या जरूरत। केवल कुछ लोग हैं हमारे जैसे, बुरा नहीं मानना, जो कहते हैं भगवान नहीं, भगवान का ज्ञान चाहिए। भगवान होने से मुक्ति होती तो अभी तक हो गई होती। कोई भगवान चला गया है क्या? भगवान तो है, लेकिन लाभ क्यों नहीं है? कई लोग यही कहते हैं जब भगवान है तो दुख क्यों है। इसलिए भगवान के होने से दुख नहीं जाते, भगवान के जानने से दुख जाते हैं। देखो, रस्सी के होने से दुख नहीं, बल्कि रस्सी होने से सांप दिखता है। रस्सी के होने का फायदा नहीं, बल्कि रस्सी न होती तो सांप ही न होता, रस्सी न होती तो सांप का भ्रम ही न होता, फिर दुख ही न होता, चिंता ही न होती। रस्सी तो समस्या है, भगवान समस्या है। बिना जानी हुई रस्सी समस्या है और जानी हुई रस्सी समस्या का समाधान है। न जाना हुआ भगवान ही दुख का कारण है। क्यों? भगवान न होता तो दुनिया ही न होती, तो स्यापा कहाँ का? समझ में आया? सारा स्यापा तो उसी का है। एक स्त्री थी और वो करवा चौथ थी, करवा, तो दिन भर खड़र भड़र बिचारी करती रही। तो कहने लगी, भाई क्या कर रही है, ये नहीं किया वो नहीं किया। तो गुस्सा में कहती है, तुम्हारा ही तो स्यापा कर रही हूँ। करवा चौथ, समझ में आया? तो ऐसे ही ये जितना है ये स्यापा उसी का है। ये जब तक उसे जानोगे नहीं, ये स्यापा मिटने वाला भी नहीं। इसलिए उसके अज्ञान से दुख हुआ है, उसके ज्ञान से दुख मिटेगा। यद ज्ञानादभूत द्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते। जिसके अज्ञान से द्वैत लगता है सच, उसी के ज्ञान से द्वैत का भ्रम चला जाएगा। यही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। अर्थात जगत का भ्रम उसके जानने से जाएगा, उसके होने से नहीं। तुम्हारे होने से स्वप्न हुआ, पर तुम्हारे जगने से स्वप्न जाएगा कि होने से? होने से तो स्वप्न ही हुआ है, पर जगने से जाता है। इसलिए भगवान के होने से ही सब दुख हैं, केवल उसके विज्ञान से दुख जाएंगे। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् शमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्यापंथा विद्यते अयनाय। इसलिए सारे तर्क का एक निष्कर्ष, उसके जाने बिना दुखों की निवृत्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। उपनिषद कहते हैं पृथ्वी को, आकाश को कपड़े की तरह, चमड़े की तरह बंडल बना लो, तब भी बिना परमात्मा के जाने समस्या का समाधान नहीं। कमट पीठ जामई बरुबारा, कछुए की पीठ में चाहे बाल उग जाएं, अंधकार चाहे सूर्य को नष्ट कर दे। समझ गए? ऐसे ऐसे असंभव कार्य हो जाएं, पर बिना राम के भजन के दुख नहीं जाएंगे। कमट पीठ जामई बरुबारा, बंद्या सुत बरु काहुई मारा, अंधकार वर रवि न छावे, पर राम विमुख न जीव सुख पावे। राम विमुख, अब कहोगे हम तो मानते हैं, मानने से क्या है? राम की तरफ मुख नहीं है, सन्मुख होए जीव मही जब वही, जन्म कोटि अघ नाशों का वही। जब जीव भगवान के सम्मुख हो जाता है, अभी जगत के सम्मुख है, जगत तुम्हारे सम्मुख है, न तुम राम के सम्मुख, न तुम्हारे सम्मुख राम। इसलिए इतना ही कहकर समाप्त करेंगे, नहीं तुम्हारी आदत खराब होगी देर आने की। इसलिए हम समय पे बंद करते हैं।
जिससे समय पर आप आया करें, लाभ लिया करें। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव। आज का प्रवचन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं बिना किसी भूमिका के आज के महत्वपूर्ण प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए अपने वरिष्ठ विद्वान गुरु भाई श्री कमल किशोर पांडेय जी से निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय गुरु भाई श्री कमल किशोर पांडेय जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है जी। अनम्यूट होना था, ठीक है। हम सब की आत्मा में प्रतिष्ठित आत्मज्ञानी सदगुरुदेव भगवान के ब्रह्म स्वरूप को शत शत नमन एवं समस्त गुरु भाई एवं बहनों के अंदर की आत्म सत्ता को नमन एवं वंदन। आज के गुरुदेव का प्रवचन, जैसे कि मिश्रा जी ने बताया, महत्वपूर्ण है। सभी प्रवचन महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ विशेषता होती है। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि एक कोई भक्त थे, वो कहते थे हमने आपकी जाने 38 बार जाने कितनी बार कैसेट सुनी, और जब भी सुनी तो उसमें कोई नई बात मिली। तो गुरुदेव के तो प्रवचन जो हैं वो जैसे किसी चीज से पर्दा उठता जाता है। जब हम कहीं तीर्थाटन पर या ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर देखते हैं ये बहुत अच्छी चीज दिखाई पड़ी, उससे आगे जाते हैं तो बहुत से भी अच्छी चीज दिखाई पड़ी। तो इससे जो हमको मिलता है वो एक नई चीज मिलती है। अब मैं आता हूँ प्रवचन पर। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे पूजा पाठ, गंगा स्नान, तीर्थ, व्रत, दान तुम ज्यादा करते हो, तो ये तो कर्म और उपासना और ज्ञान, वेद हमारे 4 हैं, उनमें 3 ही विधाएं दी हुई हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। 1,20,000 श्लोकों में शायद 80,000 श्लोक कर्म कांड के हैं और 16,000 इसके हैं उपासना कांड के, और 4,000 हैं ज्ञान कांड के। और गुरुदेव तो हम लोग जिस दिशा में चल रहे हैं वो केवल ज्ञान योग की तरफ ले जा रहे हैं। तो कहते हैं कि लेकिन हमने क्या जाना, हमने ये जानना चाहा कि परमात्मा क्या है। और ये होता ही है कि जो पूजा पाठ, व्रत, स्नान, दान जो करते हैं उससे हमारे चित्त की शुद्धि होती है। और गुरुदेव तो चित्त शुद्ध करके पिछले जन्मों से ही आए थे, तो अगले जन्म में उनकी वो चीज, उससे आगे की जो यात्रा थी वो शुरू हुई। तो उनका सीधा सीधा दिमाग वहां गया कि हमें सीधा सीधा ज्ञान प्राप्त करना, परमात्मा को जानना, परमात्मा क्या है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि हमें भी सब कुछ तुम्हारी तरह दिखाई देता है। तो मैंने तो ये समझा कि जैसे कोई भी है, एक आदमी जो है वो अपने घर पे खेती करता है या दुकान करता है, एक जो है वो गृहिणी घर पे केवल भोजन बनाती है, और एक गृहिणी प्रोफेसर है या डॉक्टर है या इंजीनियर है। तो देखिए, जिसने सांसारिक ज्ञान प्राप्त किया वो सांसारिक ज्ञान तो दोनों में है। जो महिला प्रोफेसर है वो भी सांसारिक ज्ञान जानती है, और जो गृहिणी है वो भी सांसारिक ज्ञान जानती है। सिर्फ अंतर यह है कि जो प्रोफेसर है वो दोनों जानती है, वो गृहिणी का भी जानती है और प्रोफेसर का भी जानती है। इसी तरह से हम लोग तो केवल संसार का व्यवहार जानते हैं, बाकी गुरुदेव दोनों जानते हैं। वो संसार का भी जानते हैं और परमात्मा का भी जानते हैं। फिर गुरुदेव गहराई पे आते हैं। वो कहते हैं कि ये कपड़ा और गांठ, यदि कपड़ा न दिखे, सिर्फ गांठ दिखे, क्योंकि गांठ तो दूर से दिखाई पड़ती है, और गांठ का गुरुदेव क्लियर करते हैं कि गांठ तो हम हैं, तुम हो, सब हैं, यानी जितना भी आकार में है वो सब गांठ है। और यहाँ पर कपड़े के लिए निराकार कहा जाएगा। कपड़ा जो है वो निराकार है, लेकिन गांठ का आश्रय कपड़ा ही है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि हम कहेंगे अभी गांठ और कुछ कहेंगे कि अभी गांठ और कपड़ा, कोई तो कहेंगे हमें गांठ दिखाई पड़ रही है, कपड़ा हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं, वहां तक हमारा अभी ज्ञान ही नहीं है कि अगर गांठ पड़ी है तो कपड़े में ही तो पड़ी है। तो गुरुदेव कहते हैं अब एक बात है कि कौन मुआ रे कौन मुआ, साधु करो विचारा, यानी कौन मरा तो मरेगा कौन।
गांठ मरेगी, कपड़ा थोड़ी मरेगा। ऐसे एक दृष्टांत हमें याद आता है कि एक बार विवेकानंद जी एक रेलवे पटरी के किनारे कुछ अपने शिष्यों के साथ टहल रहे थे, तो उधर से ट्रेन आने वाली थी, आ रही थी, और एक बहुत बड़ा कीड़ा कोई उस पटरी के ऊपर रेंग रहा था। तो विवेकानंद जी ने अपने शिष्यों से पूछा, ये बताओ ट्रेन आ रही है, इसमें कौन मरेगा, ट्रेन मरेगी या ये कीड़ा मरेगा? तो स्वाभाविक बात है, शिष्यों ने उत्तर दिया कि कीड़ा मरेगा, ट्रेन तो नहीं मरेगी। तो विवेकानंद जी का नहीं, कीड़ा ये जो है ये अजर अमर है, ये नहीं मरेगा, ट्रेन मरेगी। तो ये कैसा है? ये वही ज्ञान है जो गुरुदेव को ज्ञान दिया गया है कि ये जीव तो कभी मरता ही नहीं, जीव को तो जन्म मरण का भ्रम है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ये देह दृश्य है, अवस्थाएं दृश्य हैं, और जो दृश्य का आधार है, यानी जिसके कारण ये सब दृश्य है, वो दृष्टा है। और सही बात है, यानी जो भी दिखाई पड़ता है वह सब जो दृश्य है वह सब विनाशी है, और जो दृष्टा है वो अविनाशी है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा अगर दिख जाए तो फिर सब क्या है? सब कुछ नहीं रहेगा। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। यानी हम कितना भी गहरा सपना देख रहे हो, सुख का या दुख का, लेकिन जैसे ही हम जाग जाएंगे तो सारा हमें भ्रम कि अरे ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो हम केवल देख रहे थे, न सुख था न दुख था। इसी तरह से जाग जाने पर, जो उस दिन गुरुदेव ने बताया था कि एक स्वप्न जागृत, जागृत जागृत और महाजागृत, जब महाजागृत हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा, तो उसको जानने के बाद जग जाए हेराई, मतलब खो जाएगा, कि जब खो जाएगा। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जहां जहां शरीर है वहां वहां तो आत्मा है, शरीर है, जीव है। कि जब आपको आत्मा का पता चलेगा तो शरीरों में भी, शरीर के बीच में भी सर्वत्र, यानी आत्मा को जब हम जान लेंगे तो जब हम गांठ देखेंगे तो गांठों में भी कपड़ा, और जहां गांठ नहीं वहां भी कपड़ा, और गांठों के बीच में भी कपड़ा। यानी आज हम एक सवेरे गुरुदेव का प्रवचन सुन रहे थे, उसमें यह था कि वस्तुतः हमारे हमारे अंदर भगवान नहीं रहता है। ये कहने का अर्थ ही नहीं था, उनका कहने का अर्थ ये था कि हम भगवान के अंदर रहते नहीं, संसार जो है वो भगवान के अंदर रहता है, और भगवान के अंदर जब संसार रहता है और संसार में हम हैं, तो भगवान के अंदर हम भी रहते हैं और फिर हमारे अंदर भी भगवान रहता है। जैसा कबीरदास जी ने कहा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, ऊटा कुंभ जल जल समाना, ये तत्कथो ज्ञानी। तो ये स्वाभाविक है कि बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, काहे रे बन खोजन जाई, ये नानक दास जी का, गुरु नानक का है। फिर कहते हैं कि हाँ, सब जगह सर्वत्र है। फिर गुरुदेव आगे बताते हैं कि सुषुप्ति अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था ये मालूम पड़ती है, और एक समान सदा रहने वाला मालूम नहीं पड़ता। यानी जितनी अवस्थाएं होती हैं हमें मालूम पड़ती हैं, हम दुखी मालूम पड़ते हैं, हम सुखी मालूम पड़ते हैं, हमें अपनी ईर्ष्या का भी ज्ञान होता है कि हम ईर्ष्यालु भी हैं, हमें आपके सुख का भी, भूख का भी पता लगता है। लेकिन जो चीज सदा रहने वाली है, सदा माने हमारा अस्तित्व, हमारा आधार, हमारा आश्रय, वो नहीं मालूम पड़ता। उसी के लिए गुरुदेव कहते हैं कि उपनिषदों में लिखा है, एतावदेव जिज्ञासत्वम, एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम के साथ सर्वत्र सर्वदा। यानी एतावदेव जिज्ञासम, एता एतावत धन एव, यानी इतना ही जिज्ञासम, जानने योग्य है किनको? तत्व जिज्ञासनात्मना, यानी तत्व के जिज्ञासु जो लोग हैं उनको इतना ही जानना है। इस तरह से अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से, अन्वय व्यतिरेक माने ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अन्वय माने हम ये हैं, ये हैं, ये हैं, यशात सर्वत्र सर्वदा, यानी जो सर्वत्र है और वो सर्वदा है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि सदा रहने वाला जानने में नहीं आता, इसीलिए उसी को जानना चाहिए जो जानने में नहीं आता। अरे भाई, जो हमें जानने में आता है, सब जानने में आता है, ये हमारे पिता है, ये पुत्र है, ये परिवार है, ये मकान है, ये दुकान है, ये हमारी बीमारी है, सब जानने में आता है। लेकिन जो जानने में नहीं आता वही तो हमें जानने। गुरुदेव कहते हैं किसी मूर्ख को पकड़ के लाओ, उससे पूछो तो मरोगे नहीं, तो वो भी कहेगा ये तो स्वाभाविक है मरना।
तो फिर कहते हैं एनेदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात कथम विजानी। तो यानी एनेदम, एन इदम, जिसके द्वारा ये सब जाना जाता है, जिसके द्वारा माने उसी एक परम सत्ता के द्वारा जो सब जाना जाता है। तम केन विजानियात, उसे किसके द्वारा जाना जा सकता है, और कथम विजानियात, कैसे जाना जा सकता है। फिर गुरुदेव कहते हैं आगे कि असल में देह मानना अहंकार है, जीव मानना अहंकार है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ज्ञान या ब्रह्म को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि देह मानना अहंकार है, जीव मानना अहंकार है। असलियत को पहचानने में कौन सा अहंकार है। गुरुदेव कहते हैं कि जो ब्रह्म जानेगा, जो ये जानेगा कि मैं शरीर हूँ, शरीराभिमानी पहले होगा, तभी तो ब्रह्म को जानेगा। मैं सदा रहता हूँ, ये जानना। जीव सदा रहता है, यदि तुम्हें ये क्लियर हो जाए तो मृत्यु हो गई। यानी ये भी जीव सदा रहता है, यानी मतलब जो है स्थूल शरीर से अगर हम पहली भूल से दूसरी भूल पे पहुंच जाएं, दूसरे पड़ाव पे पहुंच जाएं, यानी कम। गुरुदेव कहते हैं कि ये स्थूल शरीर का अहंकार प्रबल अहंकार है, और जीव सूक्ष्म रूप मानना हमारा मध्यम अहंकार है। तो मध्यम अहंकार भी जो है वो भी सदा रहता है। तब भी तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि जीव है, क्लियर हो जाए तो मृत्यु होगी और हमारा अगला जन्म होगा। और सर्वत्र रहता है, और सर्वत्र रहता है अगर ये जैसे आत्मा, तो फिर नानक तो खत्म हो जाएगा और भेद भी खत्म हो जाएगा। इसलिए इतना ही जानने लायक है कि आत्मा सदा है और सर्वत्र है, यानी सर्वनिवासी सदा अलेपा। पहले सदा जानो, फिर सर्वत्र जानो। और गुरुदेव कहते हैं सर्वत्र माने परोक्ष ब्रह्म का ज्ञान, और फिर अपरोक्ष ब्रह्म का ज्ञान। इसी तरह इस तरह भी कह सकते हैं कि एक अपरोक्ष और फिर दृढ़ अपरोक्ष, यानी जब दृढ़ हो जाए। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जैसे हमने अपने को नहीं जाना, मिट्टी ने मिट्टी को नहीं जाना, तो अब मिट्टी ने ढेला को मान लिया कि हम ढेला हैं, हम घड़ा हैं, यानी अपना जन्म और अपना मरण मान लिया। यानी मिट्टी के कारण जन्म मरण होता है, मिट्टी का कहाँ जन्म मरण है। और हम ये जानते हैं कि हम शरीर हैं, हम पैदा हुए हैं, हम देहाभिमानी हैं, तो हम मरेंगे। अगर हम चाहेंगे कि हम जो है देह है ही नहीं, देहो ना हम देहो हम आत्मेति, अगर ये जान जाए तो फिर मरना क्या, जीना और पैदा होना क्या। फिर गुरुदेव कहते हैं वही सूरदास जी की बात, सॉरी कबीरदास जी की, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंधे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तोय। माटी कुम्हार से ये कहती है, वही जो अभी अपने उसका कीड़े का और उसका बताया था कि मिट्टी तो कुम्हार से कहेगी तू मुझे क्या नष्ट कर रहा है, तू मुझे क्या हमारी शक्ल बिगाड़ रहा है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मैं ही तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगी, मैं ही तुझे नष्ट नाबूद कर दूंगी। कुम्हार और कुम्हार ने जो बनाया दोनों खत्म हो जाएंगे, बनाने वाला कुम्हार और बनाने वाला बर्तन। जैसे उसमें कहा गया कि कुम्हार जो बर्तन बनाता है उसमें निमित्त और उपादान अलग अलग होते हैं। उपादान मिट्टी है, वो भी कुम्हार ने नहीं बनाई। निमित्त कुम्हार है, वो भी नहीं खुद बना, उसको भी भगवान ने बनाया। तो वहां पर रचना और रचयिता दोनों ईश्वर के ही बनाए हुए हैं। और जहां पर मनुष्य बना है या जहां पर सृष्टि बनी है, ये अभिन्न निमित्तोपादान, यानी कहीं मिट्टी भगवान ने कहीं मंगा करके नहीं इकट्ठी की, और भगवान ने बनाने वाले को भी खुद ही बनाया। तो अभिन्न निमित्तोपादान के मतलब है कि दोनों अभिन्न है, यानी निमित्त भी भगवान है और उपादान भी भगवान है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि इसी को आगे बढ़ाते हैं, रचना और रचयिता दोनों ही कल्पित हैं, झूठे हैं। क्योंकि रचना कुम्हार नहीं, रचना घड़ा या दिया या सकोरा, और रचयिता कुम्हार। तो कुम्हार और घड़ा और सकोरा ये दोनों ही कल्पित हैं, झूठे हैं। क्योंकि कुम्हार भी भगवान का बनाया हुआ है, और जो सकोरा है वो कुम्हार ने जरूर बनाया, लेकिन उसकी भी जो उपादान है वो मिट्टी भी भगवान की बनाई हुई है। तो गुरुदेव कहते हैं जिसके कारण ये सब है, यानी ये सब के मतलब कुम्हार भी और घड़ा भी, यानी ये संसार भी और संसार को बनाने वाला परमात्मा, वो सब है जो केवल ब्रह्म है।
आत्मा है, अनादि है, अनंत है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि देह तो रहेगा, यानी ये कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी के देह नहीं होगा। तो जब ब्रह्म ज्ञानी की देह नहीं होगा तो साधन नाम मोक्ष कर द्वारा है, तो ब्रह्म का ज्ञान किसको होगा? भाई ब्रह्म का ज्ञान जो है वो हवा में तो हो नहीं जाएगा, उसमें सूक्ष्म से भी नहीं हो जाएगा। उसके लिए यद्यपि होगा सूक्ष्म को ही, लेकिन माध्यम जो है पहले सूक्ष्म किस में रहेगा? पहले सूक्ष्म स्थूल में रहेगा। तो स्थूल में जब सूक्ष्म रहेगा तो स्थूल और सूक्ष्म जब दोनों होंगे, और तीसरा भी होगा, कारण भी जब होगा, क्योंकि कारण से ही सूक्ष्म बना, और सूक्ष्म को, कारण को रहने के लिए सूक्ष्म बना, और सूक्ष्म को रहने के लिए स्थूल बना। और ये तीनों प्रकृति में है, स्थूल भी, सूक्ष्म भी और कारण भी। तो तीनों जब प्रकृति में है तो उनका ज्ञान जो प्रकृति से पार जो तुरीय अवस्था का ज्ञान होना है, तो वो भी इन तीनों के बिना नहीं हो सकता। ये तीनों जरूरी हैं। यद्यपि एक अलग बात है कि स्थूल पहले हम छोड़ेंगे, फिर हम सूक्ष्म छोड़ेंगे, फिर हम कारण शरीर भी छोड़ेंगे। यानी स्थूल तो क्या नाम, ये आता है आपका कर्म कांड में, और ये जो सूक्ष्म आता है मनन चिंतन में, और कारण शरीर काम आता है समाधि में। तो लेकिन जहां तक समाधि है वहां भी संसार है। जब समाधि से व्युत्थान हो जाएगा तो हमारे अंदर सब ये चित्त वृत्ति हमारी जो है फिर चंचल हो जाएगी। तो गुरुदेव कहते हैं फिर कि देह रहते ज्ञान होगा, पर देहाभिमानी ही तो ब्रह्म ज्ञानी होगा। ये मैंने बताया। फिर आगे है, लंबा प्रवचन है ये। गुरुदेव कहते हैं हाँ कि 3 चीजें दुर्लभ हैं। देवो देवानुग्रह चुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संशय। देवानुग्रह यानी भगवान की कृपा से 3 चीजें, मनुष्यत्व मिल जाए, मुमुक्षत्व यानी मुमुक्षा जागृत हो जाए, और फिर महापुरुष मिल जाए। तीनों चीजें दुर्लभ हैं। तो पहला तो प्रभु की कृपा से मिलता है कि कबहू की कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सनेगी। इन्हीं भगवान कृपा करके बिना किसी कारण के हमको मनुष्य शरीर दे देते हैं। फिर दूसरा होता है कि भय और चिंताओं से हम ऊपर उठ जाएं, माने इन्हें हमें सुख न हो, तो इसके लिए हमें चाहिए मुमुक्ष। यानी जब हम इसको खोजेंगे कि हम मुमुक्षा पैदा होगी, और मुमुक्षा पैदा होगी उसके बाद तो ये भी दूसरी प्रभु की कृपा होगी। तो हमारे अंदर, यानी जहाँ पर कृपा राम की हुई पाँव दे ही मार्ग सोई। मानस में तो कई चौपाइयां इस तरह की हैं, जैसे जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। तो जैसे अगर किसी को बुखार है उसको भूख नहीं लगती है, तो इसी पर जिसके माया का बुखार जिसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है उसको आत्मा की भूख नहीं लगती, या मुमुक्षा नहीं जागृत होती। तो पहली कृपा हो जाए, मनुष्य का शरीर मिल जाए। दूसरी कृपा हो जाएगी तो उसको जो है मुमुक्ष की जिज्ञासा इस रास्ते पर चलेगा। और तीसरा संयोग जो है वो महापुरुष संशय, और ये होती है गुरुदेव के ही मानस का, गुरुदेव का ही कहना है, मानस में लिखा हुआ है कि राम कृपा कर चितवई जी। आखिरी कृपा सबसे बड़ी कृपा है। अन्यथा आपको शरीर मिल गया, शरीर तो करोड़ों को 140 करोड़ जनता तो भारतवर्ष में ही है, 10 अरब करीब पूरे विश्व में है। तो मनुष्य शरीर तो ये पहली कृपा तो लगभग ज्यादातर सब पर है, लेकिन उसमें भी कुछ हजारों में ही, कुछ लाखों में ही ये कृपा मुमुक्ष वाली है। जैसे गीता में एक श्लोक आया है कि सहस्राणाम मनुष्य तु कश्चित अति सिद्धये और ये तथापि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्वता। यानी सहस्राणाम, हजारों लाखों की संख्या में मनुष्य जो है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए सिद्धि की तरफ चलते हैं, लेकिन उनमें भी यततापि सिद्धानाम, कुछ ही सिद्धि कर पाते हैं, यानी सैकड़ों की संख्या में। और उनमें भी यतता में सिद्धानाम कश्चिन मां वेति तत्वता, उनमें भी उंगलियों पर गिरने लायक ही हमको तत्व से जान पाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। तो तीसरी जो है कि राम कृपा कर चितवई यही संत विशुद्ध मिले नहीं तो, ऐसे संत नहीं। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि हमें दादा गुरु मिले, तो हमें हो सकता कोई ठगिया, कोई ढोंगी पाखंडी गुरु मिल गया होता। तो हम लोगों के ऊपर तो हम ये मानते हैं कि हम लोगों के ऊपर तीसरी कृपा है कि भगवान ने हमको चितवई, चितवई शब्द अलग से आता है। किसी को आप अगर टकटकी लगा के देखेंगे तो वो कहेगा कि इस तरह से, यानी तू, उसको चितवन कहते हैं। तो इसी चितवन शब्द ही अलग से है। तो चितवन यानी विशेष रूप से भगवान जब देखते हैं
तो उसको फिर विशुद्ध सन से मिला देते हैं, जो कि हम लोगों के ऊपर एक कृपा है। फिर कहते हैं गुरुदेव कि लोग कहते हैं कि भगवान नहीं चाहिए हमें, हमें नहीं भगवान चाहिए, भगवान का ज्ञान नहीं चाहिए। क्यों? कि भगवान इसलिए चाहिए कि हमारा बच्चा पैदा हो जाए, हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारी दुकान चल जाए। यानी ज्योतिषी की जरूरत है, भगवान की जरूरत है, वैद्यों की जरूरत, लेकिन इससे मामला सुलझने वाला नहीं है, इससे समस्या हल नहीं होगी। समस्या तब हल होगी जो भगवान का ज्ञान हमें होना चाहिए। क्यों? गुरुदेव कहते हैं कि भगवान अगर होने से मुक्ति होती तो अभी तक हो गई होती, क्योंकि भगवान तो कभी न पैदा होता है न मरता है, वो तो आदि है, अनादि है और अनंत है। लेकिन हम फिर गुरुदेव इसी को उस रूप में समझाते हैं कि रस्सी के होने से दुख नहीं है, बल्कि रस्सी होने से जो सांप दिखता है उसका दुख है। अब कहते हैं अगर रस्सी न होती तो फिर सांप कहाँ से होता? रस्सी न होती तो सांप का भ्रम ही नहीं होता, और भ्रम नहीं होता तो दुख हानि ये चिंता ही न होती। तो रस्सी तो समस्या है, यानी भगवान समस्या है। कैसा? बिना जानी हुई रस्सी, यानी बिना जाना हुआ भगवान हमारे लिए समस्या है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं और भी कहते हैं कि किन्हीं किन्हीं भक्तों को ये होता है कि मंदिर में जाते हैं और तमाम अपनी मनोकामना लेके जाते हैं, और जब मनोकामना पूरी नहीं होती या कोई ऐसी घटना उनके घर में घट जाती है तो घर पर आकर के अपनी मंदिर अंदर पूजा वूजा का जो सामान आमान सब तोड़ फाड़ के फेंक के बराबर कर देते हैं। तो कहते हैं हम तो भगवान भगवान को मानते ही नहीं, भगवान भगवान कहीं कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद गुरुदेव कहते हैं यद अज्ञानात अभूत द्वैतम ज्ञाते इसमें निवर्तति, यानी जिसके अज्ञान से हमें जो है वो द्वैत मालूम पड़ता है, उसी के ज्ञान से हमें ये द्वैत अद्वैत में बदल जाए। फिर कहते हैं ये द्वैत का भ्रम चला जाएगा। फिर वही जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे ता स्वप्न मृत जाई। फिर गुरुदेव आप में कहते हैं कि तद विज्ञानार्थम सगुरु मेवा विवक्षति समित पाणी श्रोति ब्रह्मनिष्ठम, उसके ज्ञान के लिए, किसके? भगवान के, माने आत्मा के, ब्रह्म के ज्ञान के लिए किसी ऐसे सदगुरु की शरण में समत पाणी यानी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्रोति ब्रह्मनिष्ठ। अब देखिए दो शब्द आए हैं, श्रोति और ब्रह्मनिष्ठ। राम सुखदास जी ने गीता साधक संजीवनी में लिखा है कि श्रोति के मतलब शास्त्रों का ज्ञाता। तो कहते हैं अगर शास्त्रों का ज्ञाता है और ब्रह्मनिष्ठ नहीं है तो वो गुरु, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई ज्ञानी गुरु नहीं है तो ये तो संभव है कि नहीं, ज्ञानी गुरु है तो ये तो संभव है उसके चेले एक आध ज्ञानी ना हो पाए, लेकिन ये असंभव है कि अज्ञानी गुरु किसी को ज्ञानी बना दे। तो सबसे पहले कि अगर ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ, केवल श्रोति है, तो वो ज्ञानी नहीं बना पाएगा। और फिर अगर श्रोति नहीं है, केवल ब्रह्मनिष्ठ है, तो उसकी उन बातों का उतना असर उसके शिष्य पर नहीं पड़ेगा। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति न अन्या पंथा विद्यते अयनाय, ये उपनिषद में लिखा हुआ है कि उसको जानने, तम एव यानी उसको ही, विदित्वा माने जान करके, उसको ही जान करके अतिमृत्युमेति यानी मृत्यु से पार जाया जा सकता है, न अन्या पंथा विद्यते अयनाय, यानी इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। फिर गुरुदेव कहते हैं, जो मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि कमठ पीठ जामहि बरु बारा और बंध्या सुत बरु काहू ही मारा, और अंधकार बरु विनाश है, अंधकार बरु रवि ही नसावे। हाँ बरु रवि, थोड़ा सा जल्दी लिखने में थोड़ा राइटिंग, अंधकार बरु रवि नसावे, यानी चाहे असंभव चीज संभव हो जाए, जैसे सिकता ते बरु तेल, बालू से चाहे तेल निकल आए, कछुए की पीठ पर चाहे बाल उगाए, और रवि जो है वो सूर्य जो है वो अंधकार सूर्य को ढक ले, ये सब कुछ संभव हो सकता है। लेकिन राम विमुख न जीव सुख पावे, राम जो वो बिना भगवान राम के याद किए जीव को, मनुष्य को सुख नहीं मिल पाएगा। फिर गुरुदेव आखिर में कहते हैं सम्मुख हो राम जीव मोहि जब ही जन्म को अग्नाशय तभी, यानी ये है कि अगर हम भगवान के सम्मुख नहीं होते, देखिए इसमें कोई चीज नई का निर्माण नहीं करना है, केवल हमें जो अपने होने का जो ज्ञान जो था, वो स्मृति जो हमारी खो गई थी, जो विस्मृत हो गए थे हम,
वही जब आखिर में भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मैं अच्युत स्थितो अस्मि गत संध्या करिष्ये वचनम, तब मेरा संदेह दूर हो गया, मेरी जो स्मृति सब आ गई, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं जो ऐसा आप बताएंगे वैसा करेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब जीव भगवान के सम्मुख हो जाता है, अब है क्या, अभी जगत के सम्मुख है और जगत हमारे सामने है, जब हम राम के सम्मुख हो जाएंगे तो भगवान हमारे सम्मुख हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, अति जय सुंदर, गुरुदेव। अति सुंदर व्याख्या की आपने, दिल खुश हो गया। और आपने जो आज सुबह का बताया था, कुछ आज सुबह जो आप प्रवचन पढ़ रहे थे उसमें आपने बताया है कि संपूर्ण प्राणी भगवान में स्थित है, शायद यही बताया था कि आपने। हाँ, आप एक बार यही उसको रिपीट कर दीजिए। ये है कि आज सुबह का, हालांकि अभी आगे किसी दिन आएगा पटियाला का गुरुदेव में सुबह जो आता है, किरण जी डालती है, वो सुबह सुना करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, उसमें ये है कि वस्तुतः ये संसार भगवान में है, भगवान ने रचा है और भगवान में संसार है, ये है इसका। यदि अब हमने भी इस चीज को आज इसी तरह से लेना शुरू किया, यानी जानते तो हम लोग पहले से, लेकिन ये चीज दिमाग से उतर जाती है। तो भगवान में ये संसार है और फिर संसार में भगवान है। जैसे गुरुदेव ने, गुरु नानक जी ने कहा है कि बाहर भीतर एको जानो ये गुरु ज्ञान बताई, यानी बाहर भी भगवान है और अंदर भी है। जैसे तुलसीदास कबीरदास जी ने लिखा है कि जल में कुंभ में जल है, यानी अगर हम घड़ा जो है वो उसमें पहले जो कुएं होते थे या समुद्र है, उसमें अगर घड़ा डाल दें तो घड़े के अंदर पानी भर जाएगा और घड़े के बाहर भी पानी है। तो इस शरीर हमारा जो है, ये जीव जितने हैं, ये उसी घड़े की तरह हैं। ये चमड़े का जो शरीर है, ये चमड़ा जो है वो मिट्टी है, घड़े की मिट्टी है, इसके अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी, अंदर भी जल है बाहर भी जल। तभी कहा गया कि उन्होंने, कबीरदास जी ने पूछा कि जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना। भाई बाहर भी पानी भीतर भी पानी, जब घड़ा फूट गया तो पानी पानी नहीं मिल गया, ये तत्व हो गया। ये ज्ञान लोग, ये बताओ फिर नष्ट क्या हुआ? नष्ट 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 जो बना था, जिसका निर्माण हुआ था, वो नष्ट हुआ। बाहर भी जल था, यानी बाहर भी पानी, बाहर भी भगवान, अंदर भी भगवान। ये केवल जो आकार, जिसे नाम और रूप, गुरुदेव ने शायद परसों क्वेश्चन बताया था, जो नाम और रूप है यही नष्ट होता है। निराकार हो जाएगा, रूप नहीं रहेगा, और नाम न रहने से भी वो मिट्टी हो जाएगी। जैसे मिट्टी का न नाम है न रूप है, वो तो मिट्टी कहने को नाम हम लोगों ने दे दिया है। जय गुरुदेव। यही बात जो आपने कही है अभी, ये गीता के 7वें अध्याय में भी है। तो हाँ। आज मेरे तो आप ये बात आपने कही तो मेरे को कुछ चीज मेरे को स्पष्ट नहीं हुई थी, इसलिए आपसे पूछा कि जैसे ये 7वें अध्याय का ये चौथा, 5वां, 6वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि ये सब संसार मेरे निराकार स्वरूप में व्यापक है, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये अगर संपूर्ण प्राणी भगवान में स्थित हैं, तो भगवान उनमें स्थित क्यों नहीं है? हाँ, अब बताएं आपको। हाँ, ठीक सुनिए आप, जैसा कि मुझे स्पष्ट है। ये आगे का अपना पूरा पढ़ देता हूँ अपना, फिर आप नहीं, बस इतना हम समझ गए। हम समझ गए आपका। हमें भी बड़ा भ्रम था। अब हम आपको बताते हैं कि जो स्थित है भगवान, ये कहते हैं कि हम सब में है और फिर नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये जो आकाश है, भूताकाश, इसको भूताकाश कहते हैं। ये जो आकाश हमें दिखाई पड़ता है, ये भूताकाश है। ये हमने इसी पे आज ही चिंतन किया था। तो जो भूताकाश जो है, उसके अंदर हम सब हैं। अच्छा बताओ, जितना भी संसार है इस आकाश के अंदर ही तो है। हाँ, बिल्कुल बात क्लियर हो गई। और हमारे अंदर भी आकाश है भाई। आकाश के अंदर हम हैं और हमारे अंदर आकाश है। इसलिए भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि हमारे अंदर सब है, लेकिन मैं उससे लिप्त नहीं होता हूं। जैसे आकाश हमारे अंदर है, तो लेकिन हमारे अंदर आकाश जो है, जो आकाश लिप्त नहीं होता। एक क्षमा करेंगे, एक बात मैं कहूँ इसमें? बिल्कुल कहिए, बिल्कुल।
देखो, जैसे स्वप्न हुआ, ये किसमें हुआ? जो स्वप्न होते हैं वो किसमें होते हैं? मुझ में। मुझ में। स्वप्न संसार किसमें होता है? बोलिए, स्वप्न संसार नहीं, किसमें होता सही कहे, है? मुझ में। नहीं बिल्कुल आप सही सही बिल्कुल सही कह रही हो, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ पूरी बात। लेकिन लेकिन मैं स्वप्न में नहीं होता। हाँ ठीक है, ठीक है। बस यही इसका उत्तर है। हो ये आपने भी स्वप्न सुदर्शन जी, हाँ आपने भी जी। ऐसे दिल खुश कर दिया ये बात करके। आपने एक छोटी सी उदाहरण, एक बात समझ जाती है। नहीं शर्मा जी, और एक ये बात और है, और ये छोटी सी एक उदाहरण मिनट, नहीं है, बहुत नहीं एक समझा मिनट, जाए ये बात हमने तो उदाहरण। नहीं, एक मिनट, ये हमने अभी भूताकाश की बात बताई है। हाँ, भूताकाश में जो इसमें आकाश दिखाई पड़ता ये है, आप लेकिन यहाँ पर चिदाकाश की बात आएगी, जो अगर आप बहन जी क्षमा कह रही हैं। ये कहना चाह रही थी, आदि हुई थी। वो भी जैसे इसी जैसे सारे घड़े किसमें हैं? सारे घड़े मिट्टी में है। सारे मिट्टी में। सारे घड़े किसमें है? सारे बर्तन किसमें है? मिट्टी में। लेकिन वो हाँ तब तक मिट्टी में नहीं है जब तक कोई घड़ा ये नहीं समझता कि मैं मिट्टी में हूँ। तब तक वो हाँ, मिट्टी उसमें नहीं है। सही तब बात। तक मिट्टी नहीं है जब तक घड़ा अपने आप को घड़ा समझता है। वो अपने आप हम्म, को मिट्टी नहीं समझता। ऐसे ही सही बात। भगवान कहते हैं सब मुझ में है। जैसे मिट्टी बोले सब मुझ में है, पर मैं किसी में नहीं हूँ। मिट्टी किसी घड़े में, आप में। आप कह सकते हैं कि मैं भगवान हूँ, आप कहते हैं। लेकिन भगवान कहाँ नहीं और किस में नहीं और किस क्षण किस कण में नहीं है। जब तक ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष कहते हैं ना कि मैं, हाँ मैं मिट्टी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म। ऐसे भगवान कहते हैं कि मैं सब मुझ में है, कोई घड़ा मुझसे बाहर नहीं है। लेकिन मैं सब में नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ किसी में। ये दूसरा भाव इसका ये है। बिल्कुल ठीक। चलिए, जितनी सी बात मुझे कह रही थी मैंने कह दी। नहीं नहीं, श्री बहन जी ने बहुत अच्छा, अभी दर्शन बहन ने बहुत अच्छा हाँ, समझाया कि कमल वही किशोर है। जी, एक जैसे बात बहन जी मेरे को आपने बहुत कहा अच्छी था लगी। कि ये जो स्वप्न होते हैं, ये वहां पर हमने इसीलिए चिदाकाश का नाम लिया, ये सब संसार चिदाकाश से होता है। देखिए, भगवान संसार संसार परमात्मा में कल्पित तो है। हाँ, तो फिर कल्पित है। कैसे कैसे उसके अंदर भगवान आ जाएगा? हाँ, रस्सी एक पर सांप जो है वो सत्य थोड़ा है। हम्म, तो कैसे ये भगवान भगवान कहते हैं मैं सब में हूँ पर मैं सब मुझ में नहीं है। ये दो बार, ये जो बात भगवान ने कही गीता में, 2 बार कही है, 2 बार कही है। इसको आप पढ़िएगा। हाँ बिल्कुल। और जैसे आपने समझाया सुदर्शन जी, ये भी बहुत अच्छा लगा। जैसे कमल किशोर पांडे जी ने कहा है, वो भी बहुत हाँ अच्छा है। कमल किशोर हाँ पांडे जी ने क्या कहा, मैंने जो है ना बोला था चौथा श्लोक 7वें अध्याय का, और हाँ ये जी। जो कमल किशोर पांडे जी ने मेरे को बताया, वो उसका आंसर भी 7वें श्लोक में है। जो आपने हाँ जी। बताया वो भी इसमें मैं बता देता हूँ। गीता हाँ क्या जी। कहती है कि जैसे सब जगह जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य वायु, हाँ, आकाश में स्थित रहती रहती है। है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं। हाँ हाँ, मानो ये बिल्कुल जो फिर आपने नहीं। बताया है, ये उसके आगे 7वें श्लोक में लिखा हुआ हाँ मैं हाँ हाँ। असल में साधक संजीवनी पढ़ता रहता हूँ ना, उस कभी कभी ध्यान आ जाती साधक। एक बच्चा, एक चीज और क्लियर कर दें, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा 1-2 मिनट समय लगेगा। है। अगर हाँ। अगर क्षमा चाहता हूँ। आप हम्म, जैसे इसी को आप समझ लीजिए कि हमारे अंदर वो कहते हैं भी नहीं है, तो हम्म, हमारे अंदर क्या है, उस चेतन का आभास ही तो है। ये देहाध्यास जो है वो देहाध्यास है, ये चिदाभास ही तो है। अब चेतन का चिदाभास माने छाया, तो छाया तो असत्य होती है। तो अगर हम माने तो छाया है, यानी और ना माने तो नहीं है। तो वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हम सबके अंदर हैं भी और नहीं भी है, क्योंकि छाया तो लिप्त नहीं होती, छाया तो अलिप्त है। तो जब छाया लिप्त है, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो हम हैं भी और नहीं भी है, अलेप है। धन्यवाद जी। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जी। मिश्रा जी, आज मुझे लगता है जैसे हम प्रवचन, जैसे जब भी प्रवचन अभिव्यक्ति समाप्त होती है, तो उसके पश्चात कोई समय होता है तो हम कहते हैं वो कोई और बोलने के लिए बुलाते हैं। उसके बजाय हम पहले ये पूछ लें, किसी का कोई प्रश्न है तो वो बता दें। प्रश्न है तो बहुत अच्छा, चर्चा और अच्छी हो जाए। जी, ये सही बड़ी कह रहे हैं आप, ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। और आज ये चर्चा बाई चांस प्रश्न किसी के ज्यादा हैं एक दिन के,
तो हम नोट कर लेंगे, वो एक दिन प्रश्न उत्तर का वो सेशन रख लेंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि प्रश्न है कि हम जवाब 10 बजे तक देते रहें, ये नहीं हो सकता। ये भी समय का भी ध्यान रखना। जी जी। एक दिन प्रश्नोत्तर हो जाया करेगा जैसे पहले होता था, आप सबकी शंकाएं समाधान और ज्ञानवर्धन हो जाएगा। मैं प्रश्न उत्तर अपने आप बन जाएगा जब हर रोज हम बाद में जब ये समापन हो, इसका जो है ना पूरा प्रवचन, पूरी व्यक्ति खत्म हो जाएगी, समापन होने के बाद हम पूछेंगे, जो भी संयोजक है वो प्रश्न करेंगे कि हाँ किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, तो उसके अंदर जवाब और उसी दिन आ जाता है, ठीक है। नहीं तो कोई लंबे हैं तो उसको बाद में हम इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे एक दिन हम प्रश्न उत्तर का दिन रखेंगे। ठीक है, आज ये ज्यादा ठीक रहेगा, ज्यादा ठीक है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात से करके, जवाब मिला। धन्यवाद जी। धन्यवाद धन्यवाद। अब समय का अतिरिक्त हुआ है। अब मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि आज के सत्संग कार्यक्रम के समापन की कृपा करें। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सदगुरु भगवान की जय जय धर्म की जय, जय गौ माता की जय, जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, जय कृष्ण भगवान की जय 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 के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण।